नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको जीके जीएस के टॉप 10 क्वेश्चन कराएंगे जो कि जीएस से संबंधित होंगे और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते होंगे। और आप देख रहे हैं अरुण एजुकेशन पालापुर पर आप सभी का भरपूर स्वागत करता हूं। आज हम आपको जीआई टैग के बारे में पढ़ाएंगे। हाल ही में 17 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। उन्हीं के बारे में आप लोगों को हम विस्तृत बताएंगे किस राज्य में कितने जीआई टैग हैं और उनकी क्या विशेषता रही वहाँ पर है, क्यों दिए जाते हैं जीआई टैग, कि कौन सा एक्ट काम करता है जीआई टैग के लिए, A to Z बताएंगे। और जो 17 जीआई टैग दिए गए हैं उनमें से उड़ीसा राज्य के अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, गुजरात राज्यों में जो कुछ उत्पाद और जो वहाँ बनाए जाते हैं या उत्पादित होते हैं उनको दिया गया है। उड़ीसा राज्य में लांजिया साओरा पेंटिंग को दिया गया है। डुंगरिया क्रोथ साल यहाँ पर जो बनाई जाती है। खजूरी गुड़ यहाँ पर होती है। डेकनाल मगजी खाद्य पदार्थ एक प्रकार का है। मिशिलीपाल काई चटनी उड़ीसा की है, उसको दिया गया है। नयागढ़ कांती मुंडी बैंगन को जीआई टैग दिया गया है। कोरापुट काला जीरा चावल को दिया गया है। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में किसको किसको जीआई टैग दिया गया है। हस्तकला कालीन वांचो काष्ठ शिल्प को दिया गया है। वांचो वुड क्राफ्ट आदि के किर यह एक प्रकार की अदरक है, इसको दिया गया है। पश्चिम बंगाल में देखते हैं तंगेल साड़ी को दिया गया है। गारद साड़ी को दिया गया है। कोरियल साड़ी को दिया गया है। काला नोनिया चावल को दिया गया है। सुंदरबन सुंदरबन का डेल्टा वहाँ पर एक विशेष प्रकार का शहद उत्पादित होता है, उसको दिया गया है। और जम्मू कश्मीर में रामबन अनारदाना को जीआई टैग दिया गया है। और गुजरात में देखते हैं कच्छ का खारेक को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। इनमें जो इम्पोर्टेंट हैं वो गुजरात का कच्छ का खारेक है, जम्मू कश्मीर का राम अनारदाना है और ये सभी राज्यों के जो ऊपर दिए गए हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं। जीआई टैग उत्पादों पर उपयोग किया जाने वाला एक प्रकार का चिन्ह या साइन होता है। इस साइन या टैग का मतलब है कि उत्पाद किसी भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है, यानी किसी विशेष क्षेत्र में उत्पादित होने वाली जो फसलें या विशिष्ट उत्पाद या कोई भी उसमें उत्पाद होता है जिसमें विशेष गुण भी मौजूद होता है जो उस भौगोलिक क्षेत्र के कारण ही होता है। जीआई टैग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता औद्योगिक संपदा के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत जीआई को बौद्धिक संपदा अधिकार यानी आईपीआर के एक घटक के रूप में शामिल किया गया है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू समझौते के तहत भी जीआई टैग को शामिल किया गया है। मैड्रिड समझौता और लिस्बन समझौते के तहत भी जीआई टैग के लिए प्रावधान किए गए हैं। यानी जीआई टैग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के तौर पर देखें हम तो इसके लिए जो है WTO और मैड्रिड समझौता और लिस्बन समझौता आदि जीआई टैग के लिए इनके लिए प्रावधान किए गए हैं। जीआई टैग के विषय में हमने देखा कि जीआई टैग जो है उस वस्तु या उत्पाद को दिए जाते हैं जो किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित या बनाए जाते हैं। जैसे आपने पीछे देखा कि रामबन अनारदाना और जो है जो कश्मीरी शाल और जो है विभिन्न प्रकार की साड़ियाँ और कच्छ के बारे में जो वहाँ का उत्पाद था, यानी जो वहाँ पर विशेष रूप से विशेष भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित होता है वो विशिष्टता का गुण रखता है, उसको दिया जाता है। भारत में जीआई टैग वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक यानी हम देख रहे हैं कि जीआई टैग के लिए कोई अधिनियम है तो वो है पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत दिया जाता है। जीआई टैग कृषिगत प्राकृतिक या विनिर्मित उत्पादों को दिए जाते हैं। जैसा कि हमने बताया
कि कृषिगत जिसे किसी विशेष क्षेत्र में कोई जो है उत्पाद है उसको दिया जाता है, प्राकृतिक रूप से उत्पादित होता है या इसका निर्माण किया जाता है उनको दिया जाता है। जीआई उत्पादों को भौगोलिक संकेतक रजिस्टर आरजीआई के कार्यालय में पंजीकृत किया जाता है, यानी जो चेन्नई में है वहाँ पर इसको पंजीकृत कराना पड़ता है। जीआई टैग उपयोग अवधि जो है किसी उत्पाद को जीआई टैग 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, हालांकि इस अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। जीआई टैग है जो वो केवल 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, लेकिन इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। नोडल मंत्रालय विभाग जीआई टैग किस विभाग के द्वारा दिया जाता है, तो इसका जो है उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा जो है जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग का महत्व क्या है? जीआई टैग अनाधिकृत उपयोग के विरुद्ध कानूनी संरक्षण मिलता है। जीआई टैग प्राप्त उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा मिलता है। नंबर 3 है जीआई टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता को प्रमाणित करता है। यानी हमने देखा कि जीआई टैग का महत्व क्या है इसमें, तो किसी भौगोलिक क्षेत्र में जो वस्तु का उत्पादन होता है उसकी जो है गुणवत्ता और विशिष्टता की जो है प्रमाणिकता करता है कि वह उसी क्षेत्र में उत्पादित होता है। और जीआई टैग जो है उत्पाद इसके निर्यात को बढ़ावा मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छाप मिलती है। और नंबर 1 है अनधिकृत उपयोग के विरुद्ध कानूनी संरक्षण, यानी इसका जो दुरुपयोग होता है उसके लिए इसको संरक्षण मिलता है। जीआई टैग के लिए हमने देखा कि कौन सा एक्ट कार्य करता है, इसको जो है पंजीकरण कराना पड़ता है, जो कि चेन्नई में है। 1999 एक्ट के तहत इसको जो है जीआई टैग दिया जाता है और सिर्फ 10 वर्षों के लिए ही दिया जाता है, हालांकि इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है और आगे समय के लिए। और इसके लिए हमने पढ़ा कि आगे कि किस नोडल यानी विभाग यानी मंत्रालय के तहत दिया जाता है, तो जो है इसका उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग मंत्रालय के तहत जो है जीआई टैग दिया जाता है। तो हविया से आप लोग इतना समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी प्रमाणन के लिए शहरों को जो है नॉमिनेट किया। फिर जो है वेटलैंड जो ये WCA है, ये WCA ने वेटलैंड सिटी प्रमाणन प्राप्त करने के लिए पहली बार शहरों की सूची सौंपी। इन शहरों में शामिल हैं एक पहला शहर है इंदौर, दूसरा है भोपाल और तीसरा उदयपुर है। आप सभी को बता दें कि जो इंदौर है जो मध्य प्रदेश में स्थित एक जो है नगर निगम सिटी है, जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। और भोपाल भी मध्य प्रदेश की राजधानी है, उसी में स्थित है। और उदयपुर जो आपको बता दें यह राजस्थान में स्थित है। और WCA क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। यह एक स्वैच्छिक प्रमाणन प्रणाली है जिसके तहत शहरी एवं उप शहरी क्षेत्रों में आर्द्र भूमियों की महत्व को स्वीकारा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के मध्य पड़ने वाले क्षेत्र को उप शहरी क्षेत्र कहते हैं। यानी हमने देखा और कि जो ग्रामीण क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र के मध्य जो पड़ने वाला जो क्षेत्र होता है उसी को ही हम उप शहरी क्षेत्र कहते हैं। इसे वर्ष 2015 में रामसर कन्वेंशन के तहत कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 12 के दौरान अपनाया गया था, यानी COP 12 के दौरान इसको अपनाया गया था WCO को। उद्देश्य क्या है WCO के, तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं विवेक का पूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय आबादी के लिए संधारणीय सामाजिक आर्थिक लाभ सुनिश्चित कराना। और मानदंड यह प्रमाणन 6 मानदंडों पर आधारित है। इन मानदंडों में शहर में रामसर स्थल होना या अन्य आर्द्र भूमि संरक्षण स्थल होना आदि शामिल हैं। एक बार प्रमाणन मिलने के बाद यह 6 वर्षों के लिए वैध होता है। यानी WCO के बारे में हमने पढ़ा कि यह जो है इसको जो है आर्द्र भूमियों को जो है महत्व को स्वीकारता है, यानी जो शहर और गांव के बीच का जो क्षेत्र होता है वही उप शहरी क्षेत्र होता है। और इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी
12 के दौरान अपनाया गया था, यानी COP 12 के दौरान इसको अपनाया गया था WCO को। और इसका उद्देश्य क्या है? आर्द्र भूमियों का संरक्षण संवर्धन करना और जो इसके साथ साथ जो है स्थानीय आबादी के लिए संधारणीय सामाजिक लाभ सुनिश्चित कराना। और जो है इसमें रामसर होना आर्द्र भूमियों के स्थल शामिल है। इसके 6 मानदंड हैं। यह पूरे देश में अमृत धरोहर पहल को लागू करने में मदद करेगा, यानी WCO जो है यह पूरे देश में जो है अमृत धरोहर जो पहल है आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित एक पहल शुरू की गई है, जिसमें भारत की 75 आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया है। विश्व में सबसे अधिक आर्द्र भूमियाँ जो है इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम के पास हैं, जो कि 175 आर्द्र भूमियाँ हैं जो रामसर कन्वेंशन के तहत शामिल हैं। भारत में जो है 75 हैं और एशिया में सबसे अधिक जो है आर्द्र भूमियाँ जो है चीन के पास हैं और दूसरा स्थान भारत का है एशिया में सबसे अधिक आर्द्र भूमियों के बारे में। अब हम आगे देखते हैं। अमृत धरोहर पहल एक लक्ष्य स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी से देश भर में मौजूद रामसर स्थलों के संरक्षण को बढ़ावा देना है। रामसर कन्वेंशन यूनेस्को के तहत एक अंतर सरकारी संधि है। यह कन्वेंशन आर्द्र भूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण एवं विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। इस कन्वेंशन को 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था और जो वर्तमान में भारत में 75 रामसर स्थल मौजूद हैं। जैसा कि हमने अभी बताया, सबसे अधिक जो है एशिया में चीन में है वर्तमान समय में आर्द्र भूमि। दूसरा स्थान जो है भारत का है, भारत में 75 हैं और विश्व में सबसे अधिक जो हैं यूनाइटेड किंगडम के पास हैं, 175 हैं। और रामसर कन्वेंशन जो क्या है, एक कैस्पियन सागर के दक्षिण में एक रामसर शहर है, उसी के नाम पर इसका नाम रामसर कन्वेंशन रखा गया था। 1971 में हुआ था और 75 में इसको अपनाया गया था और भारत इस कन्वेंशन में 1982 में शामिल हुआ था, हस्ताक्षर किए थे। और आगे हम देखते हैं आर्द्र भूमियों का क्या है महत्व। तो इससे शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के प्रभाव को कम करने और भूजल को रिचार्ज करने में मदद मिलेगी, यानी जो शहरी क्षेत्र में बाढ़ के प्रभाव हैं उसको कम किया जा सकता है आर्द्र भूमियों की महत्व को। और जो है भूजल जो है यानी जो बेकार जाता है इसको पुनः हम रिचार्ज यानी पुनः उपयोग में हम इसको ला सकते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी हुई कई सेवाएं प्रदान करती हैं, जैसे जल आपूर्ति, भोजन एवं जैव विविधता का संरक्षण आदि। यानी ये जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं इनका दूसरा जो ये है, ये जल आपूर्ति करती हैं और जैव विविधता का संरक्षण भी करती हैं आर्द्र भूमियाँ, क्योंकि आर्द्र भूमियों में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी और जो है आप वहाँ पर जहाँ पर आर्द्र भूमियाँ होती हैं और ये मनोरंजन गतिविधियों हेतु प्राकृतिक परिवेश प्रदान करती हैं और इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। और आर्द्र भूमियों इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो है आर्द्र भूमियाँ पर्यटन का साधन होती हैं और मनोरंजन प्रदान करती हैं। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। तब तक के लिए जय हिंद।